Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। आज मुझे किचन में कई सारे काम करने हैं, क्लीनिंग करनी है, फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है, कैबिनेट जो हमने बनवाई हुई है ना उसका मेकओवर करना है। मुझे जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है या कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो मैं दोपहर के ही टाइम पे करती हूँ। मॉर्निंग में ऑलरेडी घर के रेगुलर काम बहुत हो जाते हैं, कुकिंग, रेगुलर क्लीनिंग, मॉपिंग, डस्टिंग, लॉन्ड्री, और थोड़ी देर मैं रेस्ट भी करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैं जल्दी उठती हूँ। फिर लंच के बाद जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो करती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मुझे क्या मिला, थर्मामीटर का खाली कवर और साथ में सूखा हुआ नींबू। थोड़े दिन पहले ना थर्मामीटर टूट गया था और मैंने मेरी डॉटर को बोला था कि कवर को फेंक देना, और ये खाली कवर ना देखिए फ्रिज में ठंडा हो रहा है। ऐसे मजेदार किस्से ना हम सबके घरों में होते ही हैं, तभी तो मजा है लाइफ का। यहाँ मैंने फ्रिज को खाली कर दिया और सारा सामान काउंटर टॉप पर रख दिया है। रेगुलर बेसिस पर हम फ्रिज को क्लीन करते रहते हैं, पर मंथ में एक बार फ्रिज को डीप क्लीन करना ही चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी कुछ फ्रिज में स्टोर करते हैं और अगर हम फ्रिज को क्लीन नहीं करेंगे ना तो फ्रिज में जमा होने वाले बैक्टीरिया और जर्म्स जो खाना हमने फ्रिज में स्टोर किया हुआ है ना उसको खराब कर सकते हैं, सड़ा भी सकते हैं। वैसे तो हम लोग रेगुलर बेसिस पर फ्रिज की क्लीनिंग DIY क्लीनर से कर लेते हैं, जिसे हम घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। विनेगर, बेकिंग सोडा, डिश लिक्विड, वाटर, इन सबको मिक्स करके बॉटल में भर कर रख लें और जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी हो तो इसे आराम से कर सकते हैं। पर महीने में एक बार इस तरीके से डिश सोप से रनिंग वाटर के नीचे धोते हैं ना सब चीज़ों को, तो एक अलग ही तरह की क्लीनिंग होती है। सब चीज़ें एकदम ही शाइन करती हैं। आप जब इस तरह से क्लीनिंग करेंगे तो आप खुद ही फ़र्क देखेंगे और खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही सुकून मिलता है। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाता है पर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। फ्रिज के अंदर की क्लीनिंग मैं DIY क्लीनर से कर रही हूँ। फ्रिज के अंदर कोई दाग है या स्मेल आ रही है तो वो इससे दूर हो जाती है, और अगर दाग ज़्यादा गहरा है तो आप बेकिंग सोडा और विनेगर का पेस्ट बनाकर थोड़ी देर उस दाग पर लगाकर छोड़ दीजिए और 10 मिनट बाद उसे क्लीन करेंगे तो दाग एकदम साफ हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने गैस्केट रबर को भी निकाल कर वॉश कर लिया है और फिर उसे ड्राई होने के लिए बैल्कनी की ग्रिल पर टांग दिया। और अब हमारा यहाँ पर फ्रिज अच्छे से ड्राई हो चुका है। मैंने उसे एक ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से पोंछ लिया था और फ्रिज के जितने भी पार्ट्स हैं ना, बास्केट्स, शेल्व्स, उनको अब हम लगा देंगे। और देखिए गैस किट भी हमारी यहाँ पर अच्छे से ड्राई हो चुकी है। काफ़ी तेज़ गर्मी है इन दिनों तो ये अच्छे से ड्राई हो गई है। देखिए फ्रिज की गैस किट को ना टाइम टाइम पर अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। गैस किट पर ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है और फिर उससे फ्रिज ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सील रबर ठीक रहेगी तो फ्रिज की भी लाइफलाइन बढ़ जाएगी। फ्रिज की सभी शेल्फ और बास्केट में मैं शेल्फ लाइनर लगा के रखती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि अगर कभी कुछ फ्रिज में गिर जाए या फिर बर्तन या बास्केट जो हम फ्रिज में रखते हैं उसके तले में नीचे की तरफ कुछ लगा हो और वो फ्रिज की शेल्फ में रख देते हैं तो शेल्फ खराब हो जाती है। और अगर लाइनर लगा हुआ है तो हम लाइनर को निकाल कर ईजिली क्लीन कर सकते हैं। शेल्फ को बार बार निकाल कर क्लीन करना मुश्किल है, लाइनर हमारा काम आसान कर देती है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था ना कि इस ड्रॉअर कैबिनेट को मैंने किचन के बीच में रखा था। पहले ये विंडो के सहारे रखा हुआ था
और इसका ये जो बैक साइड है ना, वहाँ कारपेंटर ने सरमाइका ही नहीं लगाया और हमने भी ध्यान नहीं दिया। और अभी जब कैबिनेट को ऐसे रखा है तो ये साइड पे अगर पानी गिर जाए, किचन है, थोड़ा बहुत छींटे तो आएंगी ही, तो इसकी लकड़ी के खराब होने का डर है। तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन ये सेल्फ एडेसिव पेपर मंगाया है और ये वाटरप्रूफ है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसे अकेले ही लगा लूँगी, पर अकेले काफ़ी मुश्किल हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने हेल्प की और काफ़ी टाइम लग गया हम दोनों को इसे लगाने में। थोड़ा-थोड़ा करके इसको पील करना है और स्टिक करते जाना है और कपड़े की हेल्प से एयर बबल निकालते जाना है। मैंने 2 रोल का सेट मंगवाया था, पर एक ही रोल में काम हो गया। मैं ना पहले भी इसे यूज़ कर चुकी हूँ, शेल्फ वगैरह पर मैंने इसे लगाया था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी। पर शायद इसका एरिया बड़ा है और ये खड़ा हुआ रखा है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हुई इसे लगाने में। तो कैसे भी हम लोगों ने इसको लगाया, लग तो गया, बहुत सारी सलवटें आ गई। मैंने काफ़ी कोशिश की एयर बबल निकालने की, पर ठीक है, अभी के लिए इसे लगा दिया है। बर्तन वॉश करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा काउंटर टॉप पर इस तरीके के पानी के सफ़ेद निशान बन जाते हैं। सिंक और सिंक के आसपास भी पानी के सूखने के निशान बन जाते हैं। तो उसे क्लीन करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है। एक है विनेगर और दूसरा डिश लिक्विड। थोड़ा सा विनेगर लेंगे और उसमें 1 चम्मच डिश लिक्विड ऐड कर देंगे और उसे अब हम गैस पर हल्का गुनगुना कर लेंगे। और अब इसे काउंटर टॉप, सिंक, टैप, सिंक के आसपास वाली जो भी जगह है ना, वहाँ पर फैला देंगे। फिर लोहे का स्क्रबर लेंगे और उसे अच्छे से ना स्क्रब कर लेंगे, सारी जगह पर अच्छे से स्क्रब कर लेना है। और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी जगह को अच्छे से स्क्रब कर लिया है और अब जो हमारे पास 10 से 15 मिनट हैं, उनका हम यूज़ करेंगे। फ्रिज के बाहर की क्लीनिंग नहीं हुई है तो अभी वहाँ की क्लीनिंग करेंगे। यहाँ मेरे पास कुछ क्लीनिंग टूल्स हैं, माइक्रोफाइबर डस्टर है हैंडल्स के साथ, और ये ना मेरे बहुत ही काम आते हैं। तो फ्रिज के साइड्स में हम इनकी हेल्प से क्लीनिंग कर सकते हैं। माइक्रोफाइबर डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हैंडल की वजह से क्लीनिंग काफ़ी इजी हो जाती है। फ्रिज के ऊपर के पार्ट को मैं हमेशा कवर करके रखती हूँ। मॉर्निंग में इसका कवर मैंने वॉश किया था तो यहाँ पर ज़्यादा डस्ट जमा नहीं होती है। थोड़ी बहुत डस्ट जो होगी ना, वो इस माइक्रोफाइबर डस्टर से क्लीन हो जाएगी। फ्रिज के नीचे मैं हमेशा फ्रिज को हटाकर क्लीन करती थी, तो इस बारी मैंने ट्राई किया ब्लू वाला डस्टर, लेकिन वो नीचे काफ़ी जगह कम है तो नहीं जा रहा था। फिर ग्रीन वाला किया तो वो भी नहीं जा रहा था। तो मैंने ग्रीन वाले क्लॉथ, ये निकल जाता है ना, इसको निकाल कर पुराना सॉक्स चढ़ा दिया और अब ये कम स्पेस में आराम से घुस जाएगा। तो इसकी हेल्प से मैंने फ्रिज के नीचे की क्लीनिंग कर ली। फ्रिज के डोर को मैं DIY क्लीनर के साथ में क्लीन कर रही हूँ और ये बॉटल ना कोलीन की तो है, पर इसमें कोलीन नहीं है, DIY क्लीनर है। एक्चुअली पहले मैं कोलीन यूज़ करती थी, पर जब से मैं DIY क्लीनर बनाने लगी हूँ मैंने कोलीन परचेज़ ही नहीं किया। ये क्लीनर इतना बढ़िया तरीके से काम करता है ना कि मुझे फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कोलीन परचेज़ करने की। और यहाँ फ्रिज को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है कुछ फ्रिज मैग्नेट्स के साथ में। अपने घर के सभी अप्लायंसेस को कवर करके ज़रूर रखें, चाहे वो फ्रिज हो, ओवन हो या फिर मिक्सर ग्राइंडर हो, ताकि हमारा क्लीनिंग से टाइम बच सके और थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए भी निकाल सकें।
मैं जब भी फ्रिज के डोर को ओपन करती हूँ ना, तो विंडो की वॉल से ये टकरा जाता है। यहाँ पर काफ़ी कम गैप है, तो विंडो की ग्रिल पर मैंने इस शार्क कर्टेन की रिंग को लगा दिया है और इस पर इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को हैंग कर दिया है। इससे मेरी 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। एक, अब जब भी मैं डोर ओपन करूँगी तो कपड़े की वजह से डोर सीधे टकराएगा नहीं, बच जाएगा। और दूसरा, जब भी मुझे क्लीनिंग करनी होगी तो यहाँ से इस क्लॉथ को निकाल के मैं आराम से क्लीनिंग भी कर सकती हूँ। हमने यहाँ विनेगर और डिश लिक्विड को डाला था ना, तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम स्क्रब कर लेंगे। डिफरेंस आप देख सकते हैं। आप एक बार इस तरह से यूज़ करके देखिएगा, आपको एक्सट्रीम डिफरेंस नज़र आएगा। हार्ड वाटर के स्टेन हो या फिर स्टोन पुराना हो गया हो, विनेगर और डिश लिक्विड से स्क्रब करने से ना ये एकदम ही क्लीन हो जाएगा, नए जैसे शाइन करने लगेगा। इस वाटर फिल्टर कैप को भी मैंने पानी में थोड़ा सा डिश लिक्विड डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। काफ़ी गंदा हो गया है ये, इसी से पता चलता है कि पानी में कितनी मिट्टी आती है। तो अब हम इसको पुराने टूथब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जितना हम चीज़ों को इग्नोर करेंगे ना, उतना ही हमारा काम बढ़ेगा। ये छोटे छोटे से ही काम होते हैं जो हमें दिखते ही नहीं है, और डस्ट और डर्ट हमारे घरों में जमा होती जाती है। घर की हर चीज़, हर कोने पर हमारा फोकस होगा तो हमारा घर नीट एंड क्लीन रहेगा। और ये देखिए, ये कितना शाइन कर रहा है, कितना अच्छे से क्लीन हो गया। एक्चुअली मैंने ना इसको इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ टैप में से ना काफ़ी तेज़ पानी का फ्लो आता है, और कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे बर्तन वॉश कर रहे हैं या फिर सब्जी वगैरह ही वॉश कर रहे हैं ना, तो सारा पानी हमारे ही ऊपर गिरता था, तो सारे कपड़े गीले हो जाते थे। इस कैप से पानी का फ्लो थोड़ा स्मूथ आता है और काम करना ईजी हो जाता है। तो किचन पूरा हो गया क्लीन, अब मॉपिंग कर लेते हैं। अगारो का ये प्रोडक्ट ना मेरे बहुत काम आ रहा है। अब जब भी मुझे मॉपिंग करनी होती है तो बस एक बटन के प्रेस से मैं आराम से मॉपिंग कर लेती हूँ। आप अगर इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, घर के काम तो चलते रहते हैं, पर उसके साथ साथ हमें अपना भी ख्याल रखना है। हफ्ते में 2 बार बालों को ऑयल मसाज ज़रूर करें। डिफरेंट टाइप के ऑयल यूज़ करें। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल को इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है, और इसको अब हम डबल बॉयलर मेथड से गर्म करेंगे। ऑयल डायरेक्ट हीट नहीं करना है, बड़े बर्तन में पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब फ्लेम को बंद कर लेना है। फिर उसमें वो कटोरी रखनी है जिसमें हमने ऑयल लिया है। इस टाइम पर पानी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे ऑयल भी गर्म हो जाता है। हमें ऑयल को वार्म रखना है, मतलब हल्का गुनगुना ही रखना है। पानी इतना गर्म था कि कटोरी भी गर्म हो गई थी। तो बस इसी टाइम पर अब हमें अच्छे से ऑयलिंग करनी है और हल्के हाथों से बालों में मसाज करनी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।